मन की चाय जे को नहीं। भगवान इस संसार की मायाओं में डर लागे, संसार की मायाओं डर लागे। इस संसार रूपी चक्की के मायने सगड़ा पिसी जाए महाराज। यदि प्रभुता ने आशीर्वाद देनु है न तो एक आशीर्वाद दो। ए 10 इंद्रियां मारी जकी है न, ए इंद्रियां थाके बस में रेवे, बस मारा बस में नहीं, थाके कंट्रोल में थे राखो आने इंद्रिया ने। ये कभी कभी संसार रूपी वासनाएं है ना, हर मानव को पकड़ रखी है। श्रोताओं, हर मानव को। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आप यदि मांगने से यदि प्रसन्न है, आप कहते हो कि प्रहलाद कि तुझे मांगना ही पड़ेगा, तो भगवान एक वरदान दो मुझे। कौन सा? क्या मांगा प्रहलाद ने? प्रहलाद क्या कहा? प्रहलाद ने कहा कि प्रभु ये मुझे वरदान दो कि आज के बाद में कभी भी मेरे मन में मांगने की इच्छा ही नहीं हो, इच्छा ही नहीं हो, कभी किसी से मांगू नहीं, ऐसा वरदान दो मुझे। यदि राशि समय कामान वरास्तव वरदर्शभ कामानामृद्य संरोह भवस्तु वृणे वरम। हे प्रभु आप प्रसन्न होइए भगवान, कभी किसी से मैं मांगू नहीं, ऐसा मुझे वरदान दो। भगवान ने कहा कि प्रहलाद जा, मनवंतर युग बीतने के बाद में वहां तक तू राज्य कर और उसके बाद में अपने सत्कर्मों को भोगता हुआ भविष्य में तू पार्षद बनकर मेरे पास रहेगा। वरदान दिए भगवान। प्रहलाद ने कहा है प्रभु एक छोटा सा वरदान और मांगता हूं मैं आपसे। क्या? हे भगवान ये मेरे पिता है ना, जो ये पिता अनेक अपराध किया है, आपका बहुत ही अपराध किया है प्रभु, और ऐसा अपराध कि 84 लाख नहीं, कितनी बार भी ये 84 लाख योनियों में भटकता भटकता घूमेगा तो भी भगवान इसकी मुक्ति नहीं होगी। मैं चाहता हूं भगवान इनके किए हुए अपराध है उनको क्षमा कर देना, आप क्षमा कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस मेरे पिता की दुर्गति नहीं हो भगवान, दुर्गति नहीं है, नहीं तो दुनिया कहेगी कि प्रहलाद जैसा बेटा होकर उस पिता की दुर्गति हो। मेरा पिता परम गति को प्राप्त हो भगवान, ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा कि प्रहलाद अभी तू बच्चा है, अबोध है, तुझे ज्ञान नहीं अभी तक। अरे प्रहलाद ये सोच, जो जीव, जो प्राणी जो मेरे गोद में पड़ा है उसकी कभी दुर्गति हो सकती है क्या? मैं ऐसे वैसे को गोद में बैठाता नहीं, गोद में वही बैठ सकता है जो परम गति को प्राप्त करता है। हा? देख तो सही तेरा पिता है कहां? मेरी गोद में है। आज भगवान कहते हैं कि ऐसा पुत्र कुल में यदि एक पैदा हो जाए तो वह 21 पीढ़ी का, अपने पिता के कुल के 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अपने वंश के 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। इसीलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो।
किसी प्रकार की जमीन जायदाद, धन दौलत, तिजोरी की चाबी ये नहीं दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दे सको तो यदि उसमें बुद्धि है, क्षमता है तो कमा लेगा, व्यवस्था जमा लेगा। लेकिन यदि अपनी संतान को संस्कार नहीं दिए न, तो भगवान भी उस माता पिता को माफ नहीं करते हैं, माफ नहीं करते हैं। संस्कारों से बढ़कर मेरे माताओं कोई पूंजी नहीं है, कोई पूंजी नहीं है। यहां पर अब ब्रह्मा जी सामने आए और भगवान ने देखते ही ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा खबरदार है, आज के बाद में कभी भी ऐसी किसी को वरदान मत देना। और सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, ये जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। जय विजयी क्यों? सनकादिक ऋषियों का श्राप के कारण। तो भगवान यहां क्यों आए? एक तो भगवान को जय विजय को जो श्राप लगा हुआ था, सनत कुमार ऋषियों का श्राप को सिद्ध करने के लिए आना पड़ा भगवान को। दूसरा कि आज अबोध बालक कह रहा है कि इस खंबे में है, खंबे में नहीं थे भगवान, लेकिन अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए परमात्मा वो खंबे में प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आगे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित युधिष्ठिर जी महाराज के पूछने पर कहते कि देवऋषि नारद वर्ण व्यवस्था बतलाते हैं कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और भगवान ने ये चारों वर्णों में विशेष अंग जो है वह ब्राह्मण है। और ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण को सदाचारी होना चाहिए, ब्राह्मणत्व के अनुसार कर्म करने वाला हो। ये नाम का ब्राह्मण नहीं, कर्म भी वैसा करना चाहिए, संस्कार भी वैसा रखना चाहिए। वह भगवान को अति प्रिय है। और 4 ही आश्रम है अपने, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, लेकिन गृहस्थ कभी भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। ये इसीलिए गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है। इन चारों ही आश्रमों में 4 ही अवस्था है भाई, बाल्यकाल, युवान और प्रौढ़ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, 4 ही। तो 50 साल तक तो इन अवस्थाओं में कुछ भी अपन कर सकते, फिर आगे कहीं आवे आप समझा नहीं तो मत समझो भलाई चाहे। शास्त्र संकेत कर देवे ताकि भाषा संकेत कर देसी, लेकिन आपा कौन समझा। 50 के बाद में कहीं आवे 51 अवन 51 मतलब थाने संकेत करे वन की तरफ चले जा। अब श्यापाल ना अट आरी मारियोड़ो बैठो मत्र। आज यदि अपने आप चले जा, नहीं तो काल ने बेटा बोलता धक्का मार बारे काट दी, अरे काटे भी है। जड़ता है खुद दोन्यू रेवे, जड़ता है मां को कमरो कट रेवे, ठेठ मां इन आगज जा बटरेवन। थोड़ा दिना के बाद में टाबर पढ़नी जाए, टाबर पढ़नी जाए जरे आगलो कमरो बैठे कालो बैठे आएगा, बीमा टाबर सोवे बीमा आएगा। धीरे धीरे टाबरा का और बाल बच्चा आगे वंश बढ़े, जरे कटा आएगा, बाई जी आएगा ठेठ तिबारा के मायने पंखो लगाएडो है, लेकिन तिबारा मटा आएगा। क्यों?
आगू आगे मत्ते ही वो भगवान कह रही हो के अटीन जाबा को रस्तो है, तो भी आपा कौन संभला कटे खुना में सूता ठेठ गेट के ना आएगा, तो भी और माई माई घुसवा की कोशिश करा। हाँ भगवान केवल 51 यानी वन की तरफ चले जा। और यहां पर सुखदेव भगवान सप्तम स्कंद को समाप्त करते हुए अष्टम स्कंद प्रारंभ करते हैं। आसीद गिरिवरराज स्त्रीकूट इति विश्रुत क्षीरोदनावर्ती श्रीमान्यो जनायुत यमुत्सृत। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक त्रिकूट पर्वत, वहां पर एक हाथी रहता था, अनेक हथनियों के साथ में। एक दिन सरोवर में पानी पीने आया हुआ, तो हाथी की आदत है पानी पिया उसके बाद में वो कीचड़ उछाल रहा था हाथी। उसी समय में पानी के अंदर में एक मगरमच्छ गिरा है। मगरमच्छ आकर हाथी का चरण पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़कर हाथी को अंदर खींचता है। हाथी अपना बल लगाता है, बाहर खींचता है, फिर ग्राह अंदर खींचता है। काफी देर तक क्रिया चलती रही। यहां हाथी के बच्चे, हथनियां सभी मिलकर हाथी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाथी अंदर ही अंदर जा रहा है। हार थक कर हाथी की हथनियां और बच्चे सब छोड़कर रवाना हो गए। हाथी ने कहा कि भाई तुम लोग कहां जा रहे हो, बचाओ मुझे बचाओ। बोले अब हम नहीं बचने वाले, हम स्वयं जाए घास फूस खाए, भूखे प्यासे बैठे हैं, तेरे लिए मर जाएंगे क्या हम। कोई नहीं बचाया। गज ने विचार किया, अरे वाह स्वार्थी दुनिया, जब तक मेरे में बल था, जब तक मैं कमा के खिला रहा था, हष्ट पुष्ट था, तब तक तो सभी मेरे से मोह करते थे। हा? जब तक दुकानों से कमा कमा कर घर पर ला रहे हो तब तक तो बहुत लाड प्यार हुआ था का। गरम गरम फल को आर पड़ी सीधो थाली में। जिस दिन कमाई कम हो जाए, जिस दिन चालवा फिरवा की शक्ति कम हो जाए, भी दिन था को कोई साथ कौन देवे, कोई कौन देवे। ज्यादा ज्यादा इतो ही साथ देसी आएगी, बाप जी यहाँ करो बेटा 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 काई करो, बुढ़ापो है, तीर्थ जाओ घूम आओ थोड़ा। क्यों? वह औलाद भी यही चाहती है कि तीर्थों में जाए और कहीं सलट जाए तो काम ठीक है। अब तो या फिर आजकल वर्तमान में कई श्रीमंतों द्वारा ऐसे ऐसे आश्रम जगह खुली हुई है, वहां भेज देते हैं। जन्म इसलिए दिया माँ बाप ने, पालन पोषण इसलिए माँ बाप ने किया आपका कि इस उम्र में, और उनको घर से निकाल, कोई किसी का साथ नहीं देता। आज हाथी को यह महसूस हुआ कि कोई नहीं है, करे क्या। और उसी समय में यही ज्ञान रत्नाकर को हुआ था। रत्नाकर कौन? वाल्मीकि। वाल्मीकि का पहले का नाम था रत्नाकर। रत्नाकर क्या करता था? जंगल में बैठा रहता, चुंगी चौकी की जैसे मार्ग था वहां पर आते जाते कोई भी आए जाए उसको मार पीट करे और उसे लूट कटोस करे।
और अपने बच्चों का लालन पालन करता था। खूब अत्याचार करने लग गया। एक दिन नारद जी आए। नारद जी को देखते ही रत्नाकर नारद जी को पकड़ लिया, पकड़ के बांध दिया। बोला, हे नारद बाबा, क्या है तेरे पास, वो सब निकाल। बोला, क्यों? बोला, निकाल, नहीं तो मारूंगा, तेरी हत्या कर दी जाएगी। बोला, किस लिए रे भाई? बोले, मेरे परिवार का लालन पालन करना है। वो बोले, किसके लिए कर रहा तू? नारद जी ने कहा कि पाप लगेगा तुझे, बहुत दंड मिलेगा तुझे। बोला, कैसे? मुझे क्यों लगेगा? मैं घर वालों परिवार के लिए कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, जो उनको लगेगा। बोला, कोई किसी को नहीं लगता है, जो किया है उसको ही भोगना पड़ेगा। बोला, जाके पूछ ले, देख ले, फिर मेरे पास में जो भी है। नारद जी ने कहा, मुझे तुझे सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले घर में पूछ के तो आ जा, पहले पूछ के आ जा। नारद जी को बांध दिया वहां पर और घर पहुंचा। जाते ही पहले तो मां थी, मां को पूछा, मां ये बता, मैं आपका हर इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए धन दौलत छीन छीन कर लाता हूं और आपकी इच्छा की पूर्ति करता हूं, तो इसका यदि दंड मिले कुछ भी, तो वह आप भोगने के लिए तैयार हो? मां ने कहा, मैं क्यों भोगूं भाई, मैं तो, तेरा कर्तव्य है बेटे का, माँ बाप का पालन पोषण करना। मुझे मालूम नहीं तू चोरी डकैती करके ला रहा है, कैसे ला रहा है, लेकिन हमारा पालन पोषण होना चाहिए। रत्नाकर को ज्ञान हुआ, आगे स्त्री की तरफ बढ़ा, अपनी पत्नी को पूछा। बोला, देवी, मैं जो ये छीना छपटी कर कर ला रहा हूं, गला काट काट कर ये ला रहा हूं आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, तो इसका दंड भी तो भोगना पड़ेगा, तो इसमें सहभागी हो? बोले, हे महाराज, कोई सहभागी नहीं है, आप अग्नि की साक्षी में संकल्प लिए थे मेरा पालन पोषण करने का, मेरा पूरा दायित्व संभालने का, तो आप चाहे कैसे भी संभालो, कुछ भी करके लाओ, लेकिन मेरा दायित्व आपके हाथ में संभालना पड़ेगा आपको। रत्नाकर वैसे ही बच्चों को पूछा, बच्चे भी मना कर दिए। रत्नाकर को ज्ञान हुआ, लौट कर आया और आकर नारद बाबा के चरणों में गिर गया। बोले, महाराज, सही में मैंने बहुत अनर्थ, बहुत अत्याचार, बहुत पाप कर्म किए हैं मैंने, और कोई किसी को साथ देने वाला नहीं भगवान। तब वही रत्नाकर कालांतर में वाल्मीकि बना। वही आज हाथी को भी विश्वास है कोई नहीं बचाने वाला, पढ़ा लिखा नहीं था, करे क्या। उसी समय में समुद्र में एक कमल दिखा सामने, कमल का पुष्प, कमल के पुष्प को उखाड़ा और उखाड़ करके ऐसे घुमाया और घुमा के ऊपर उठा दिया, खाली पानी का छींटा मार रहा ऊपर उठा कर। क्यों? मानो गोविंद के वो चरणों की पूजा कर रहा है और गोविंद को पुकार रहा है, गोविंद अब तेरे हाथ में ये नैया है भगवान, तू ही खेवनहार है, तू ही बचाने वाला है भगवान। और जो ही वो पुष्प ऊपर उठाया हुआ, यहां से वो छींटा मारा न, छींटा मारते कहां लगा? भगवान के वेंकुट में जाकर उसके भगवान के चरणों में छींटा लगा। और देखते ही भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पर चढ़कर और रक्षा करने के लिए सरोवर में आगे त्रिकुट पर्वत के पास में। और जो ही आते हुए भगवान को देखा, गज ने जो फूल था ना सूंड में, वो सीधा भगवान की तरफ फेंक दिया। और जो ही फूल को फेंका, भगवान को देर नहीं लगी। अपन क्या कहते हैं, भगवान का घर है, देर है भाई, अंधेर तो को नहीं है, ये क्या मान?
देर है अंधेर नहीं, लेकिन भगवान के अंधेर भी नहीं है, भगवान के देर भी नहीं है। आप केवल सोचते हो कि भगवान के घर में देर है, क्यों? आप भगवान को पकड़ना ही नहीं चाहते। भगवान के घर में देर नहीं है और अंधेर भी नहीं है। भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र के द्वारा पहले किसको मारे, किसको बचाया? ग्राहक का उद्धार किए पहले परमात्मा। परमात्मा पहले ग्राहक का उद्धार किए। क्यों भाई? केवल गज को बचा सकते थे, ग्राहक का उद्धार क्यों किए भगवान पहले? भगवान कहते हैं जो मेरा कोई भक्त है और भक्त का जो चरण पकड़ के रखता है, पहले उद्धार उसका मैं करता हूं, पहले उसका उद्धार करता हूं मैं। आज ग्राह है, हाथी का चरण पकड़ रखा था। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, ये दोनों गण, गज और ग्राह है, कौन थे ये? ग्राह है तो जो अजगर था, ये हूहू नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, उसी समय में देवल ऋषि स्नान कर रहे थे ना, तो उसी समय वो पानी उछाल उछाल कर वहां खेल भी रहा था, और पानी के भीतर भीतर आकर और देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया था। देवल ऋषि ने एक बार घबराए, और जो ही दूसरी बार देखे, अरे बोला तू? देवल ऋषि क्रोध आया और क्रोध के अंदर में कहा, जा बोला अजगर बन जा, बोला ऐसे तू चरण पकड़ते रहना, अजगर बनता। वही यहां ग्राह बनकर आया, और हाथी इंद्रधुम्न नाम का ये राजा था। एक बार अगस्त्य ऋषि आए थे, तो अगस्त्य ऋषि को प्रणाम नहीं किया, और गुरु की दी हुई माला थी ना, उसको वो हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया था। तो वहां पर अगस्त्य ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, बोला जा कालांतर में हाथी बन जाना तुम। यही दोनों गज और ग्राह है। बोलिए हरि हर भगवान की जय हो। यहां पर हरि का रूप लेकर आए थे परमात्मा। आगे सुखदेव भगवान बतलाते हैं कि राजन, एक बार दुर्वासा मुनि आशीर्वाद के रूप में जो यहां पर इंद्रधुम्न को माला दी थी, वही माला के प्रभाव से देवता लोग श्रीहीन हो गए थे ने, लक्ष्मी के बगैर, राजपाट के बगैर तेज चला गया। श्रीहीन को मतलब है तेज चलो जानो, कमजोर हो जानो। अब बात शुक्राचार्य ने मालूम पड़ी। शुक्राचार्य ने दैत्यों को कहा कि जाओ देवलोक पर आक्रमण शुरू कर दो, अटैक कर दो। दैत्यों ने आक्रमण किया, सारा जितना भी स्वर्ग था देवताओं को छीन लिया। सभी देवता नारायण के पास जाते हैं, और भगवान नारायण बोले कि भाई ये तुम्हारा वैभव जितना भी है ना, ये नीचे पृथ्वी में समा गया है। क्या करे महाराज? बोला समुद्र का मंथन करो, समुद्र का मंथन करो, और मंथन के द्वारा जितना भी खोई हुई वस्तु है आप लोगों को वापस मिलेगी। कैसे करे? बोला अकेले नहीं कर पाओगे, अपने भाइयों को साथ ले, दैत्यों को उनको भी साथ ले, दोनों मिलकर करो। और सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, देवता लोग दैत्यों के पास गए, दैत्यों को समझाया, बोला ए भाई
अपन लोग समुद्र मंथन करते हैं। बोला उससे क्या होगा? बोले उससे अमृत निकलेगा, वो अमृत अपन दोनों भाई बराबर में बांट कर ले लेंगे। और दैत्यों के मन में बात बैठ गई और देवता और दैत्य दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करने के लिए तैयार हुए। पहले क्या किए? मंदराचल पर्वत लाए। बोला ये ले चलो। मंदराचल पर्वत को उठाया, उठाते ही वापस गिर गया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया। गिरा क्यों? क्योंकि देवता और दैत्यों ने गणेश जी का आह्वान नहीं किया था, गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसीलिए गिर छूट गया। भगवान श्रीमन नारायण को कहा तो श्रीमन नारायण ने आकर गरुड़ के ऊपर में मंदराचल को रख दिया और रख कर वहां लाकर स्थापना किए, समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। अब क्या करे? भगवान आदेश दिया, बोला रस्सी लाओ, ने तो भी तो चाहिए भाई, खाली मेडी तो ली आया। मेडी जानो किन के वह हाल तो जानता होला, इत्यार पहली थोड़ी भूलगा। मेडी कौन जानो ही को मतलब मारी माँ तू ही कौन जाने की यार। मेडी किन के वह मत आप पूछू कन्ने मेडी किन के भाई बताओ। देखा ते मारवाड़ में बैठा हो हाल भी, हर हाल ही कौन था नहीं त्यार पहली आता है कोई नहीं थे बार है, कोई अमेरिका में पैदा हो रही हो सगड़ी। मेड किन के वे कौनठा खाली होटलों टिफिन नहीं खाया हो यार, अब मतलब ठा पड़ गई मन। मेडी होती आंकड़ा की रो पर है ना खूंटी जिन केवे बिन मेडी कहता। समझ गया बिन मेडी केवे, मामी जी ने पूछ लियो चाहे। और जेरनू तो जानो ही हो, कौन जानो? जानो नेतो वो भी जानो। भगवान क्यों नेतो बनाओ भाई? कंको बनावे क्यों? बासुकी ने, बासुकी नाग। तो सभी देवता बासुकी नाग के पास में गए। बासुकी ने कहा देखो भाई अमृत निकलेगा ना, तो अमृत यदि मुझे पिलाओ तो मैं साथ चलूं। सभी देवताओं ने हां कर दी और बासुकी नाथ आया, बासुकी का नेता बनाया। अब जो ही स्थापना किए तो क्या हुआ? पानी के अंदर जो ही मंदराचल को रखा, रखते ही पानी में डूबने लग गया। उसी समय भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, काछवा को, और आपकी पीठ के ऊपर में मंदराचल न रखो। बोलिए कश्यप भगवान की जय हो। यहां पर कश्यप अवतार हुआ भगवान का। और पहले ही परमात्मा की ऐसी लीला थी, देवताओं को समझा दिया गया था। तो सभी दैत्य बोले महाराज हम लोग आगे से पकड़ेंगे, पीछे का भाग पतला है, इधर से नहीं पकड़ेंगे। क्यों? इधर से इसलिए पकड़ेंगे लोग कहेंगे ये कमजोर है, इसीलिए पीछे पकड़ रखा है। तो महाराज हम आगे पकड़ेंगे। भगवान मन मन सोचे, बोला मैं यही चाहता हूं। देवताओं को बोला तुम लोग पीछे लग जाओ भाई। और जो ही चलने लगा, घर्षण होने लगा, उसी समय में वो बासुकी के मुंह से जहर उगलने लगा बासुकी, और वह सब काले पड़ने लग गए, घबराने लग गए। बोले नहीं नहीं महाराज हम लोग पीछे से पकड़ेंगे। भगवान यही चाहते थे, बोला पीछे पकड़ लो भाई। अब समुद्र मंथन चल रहा है। सबसे पहले मंथन करने शुरू हुआ, तब क्या निकला? जहर, हलाहल। सबसे पहले
जहर निकला। जहर को कौन पिए भाई? जहर को कौन पिए? और बात भी सही है। जीवन में यदि प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आगे बढ़ना हो, तो जीवन में पहले जहर हाथ लगेगा आपके। जहर, दुनिया की बातें, दुनिया के ताने, ये सब सुनने पड़ेंगे। जहर। तब सभी देवताओं ने और दैत्यों ने मंत्रणा किया। बोला किसको पिलाए? बोला महादेव के भोग लगाओ जा। महादेव को। क्यों? सस्तो बोइए लाई, कुछ भी भोग लगा दो। पत्ता घास फूस लियार बियाड़ा माथा पर छोड़ दो, आखड़ा का डोडिया नाक दो, धतुरा का डोडिया नाक दो, की नाक दो, कचरो को भी नाक दो, करे थाने पाछो करके वो क्यों नाख्यो। और जार महादेव ने क्यों प्रभु? बोलो क्या आया? बोले थोड़ो पहली भोग लगावा, कोई भी चीज पहले लियावा न, जब भगवान का भोग लगाणु किया करे न, तो माँ के तो देवादिदेव महादेव थे हो जो पहली थांका भोग लगावा। महाराज भगवान की और कितना स्वार्थी है। हा? बेटा लोगो समुद्र मंथन शुरू करियो तो मन कियो को नहीं। अरे ओ अब आप पता ही जरा मैं पार्वती जी ने क्यों ले? पार्वता सुन कहीं सगला देवता आया है, अरे कोई एक प्यालो लाया भी मैं जहर बतावे वे के पीबा वास्ते। श्रोताओं, पार्वती जी ने कहा कि प्रभु यदि संसार का भला होता हो तो पी लीजिए। महादेव जहर को लिया, पी गए, लेकिन जो ही मुंह में रखने वाले थे याद आया। बोले ये क्या कर रहा तू? अंदर में परमात्मा राम बैठे थे, भगवान शिव के। यदि ये मैं पी लिया न तो मेरा परमात्मा राम जल जाएगा इस जहर से। तो रा बोले और जहर को रखा और मैं बोल के मुख बंद कर लिए। यानी रा और मैं उसके बीच में जहर को रखे। क्यों? ये गृहस्थ के मुखिया को बड़ी भारी इससे शिक्षा है। जीवन में गृहस्थ आश्रम में भी दुनिया भर का घर का मुखिया रहेगा, उसको जहर पीना पड़ेगा, ताना सुनना पड़ेगा। घर वाले ताना मारेंगे, घर की स्त्री ताना मारेगी, पुत्र वगैरह ताना मारेंगे, समाज वाले ताना मारेंगे, लेकिन सबको सुनना पड़ेगा। और उन तानों को सुन सुनकर क्या करो? अंदर मत रखो, अंदर मत रखो, बीमार हो जाओगे। अंदर रखने पर बीमार हो जाओगे। जो ही अंदर में नाना प्रकार के झंझट वगैरह, दूसरों की चिंता, दूसरों का क्लेश, दूसरे के बोल, ये अंदर गए न, आदमी बीमारी को धारण कर लेगा। और बाहर भी मत निकालो। क्यों? बाहर निकालेगे तो लड़ाई होगी, युद्ध होगा। आज कोई भी थाने अपशब्द केवल तो थे पांचों बिना अपशब्द के जो लड़ाई हुई बात हो, लड़ाई उसी बात तो बिना न तो बारे काटनी न माय न राखनी, अट गड़ा में राख लो बिना, कोई ने कहणु ही को नहीं, चुपचाप राखो। गृहस्थ का ये परम ज्ञान है, भगवान शिव ने यहां रख लिया। क्यों? हृदय में राम बैठा है, दग्ध हो जाएगा। और पुनः मंथन शुरू हुआ मेरे श्रोताओं। तब क्या निकला? कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय ऋषियों ने ले लिया, ऋषियों को दे दिया। पुनः मंथन शुरू हुआ। उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला। ये घोड़ा राजा बलि ने ले लिया। बलि ने कहा कि घोड़ा मुझे चाहिए। पुनः मंथन शुरू हुआ। तब क्या निकला? कौस्तुभ मणि।
कौस्तुभ मणि निकली, वह भगवान श्रीमन नारायण बोला कि ये किसी के काम की नहीं है, ये मेरे गले में डाल दो। कौस्तुभ मणि को भगवान ने अपनाया। उसके बाद में जो ही मंथन हुआ, रंभादी नाम की कई अप्सराएं निकली। उनका क्या करे, तो उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया। और फिर मंथन हुआ। मंथन होने पर क्या निकला, पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष निकला। छोटे छोटे फूल होते हैं, यहां भी लगे हुए जगह जगह आपके, बिल्कुल वाइट सफेद फूल होते छोटे छोटे, पीछे में इतनी पंखुड़ी रहती है केसर की तरह, रात में बहुत खिलते हैं वह। सुबह उठोगे ना तो नीचे में बहुत गिरे हुए मिलेंगे, अरे बहुत शानदार उसकी खुशबू है। ये वैकुंठ का है साक्षात पारिजात वृक्ष। पारिजात अपराजिता, ये अलग अलग दोनों। तो पारिजात निकला, उसे क्या किया, उसे स्वर्ग में स्थापना कर दिया, उसकी उसे स्वर्ग में स्थापित किया। तत्पश्चात मंथन हुआ, क्या निकली, लक्ष्मी जी। फिर मंथन हुआ, लक्ष्मी जी निकली। इसी लिए कहते लक्ष्मी समुद्र की बेटी है। और भगवान भी गरजुआई है, भगवान भी गरजुआई है। भगवान को घर कटे समुद्र में, लक्ष्मी को जन्म कटेड़ो समुद्र में। शिव जी भी गरजुआई है। पार्वती जी कौन है, हिमाचल की बेटी। शिव जी कटे हिमालय पर ही से देवता एक ने गरजुआई बनियोड़ा है। हाँ, आ कोनी भाई आज काली बने, पहली बनियोड़ा है। तो लक्ष्मी जी निकली। अब लक्ष्मी जी को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, तब भगवान ने ऐसी रचना रची, कहा कि भाई सब लाइन में बैठ जाओ। आ चाई ने जका को वर्ण कर ले सी, बिना माला पेरा दे आई। तो धीरे धीरे लक्ष्मी जी सबकी तरफ देखती है, सबको बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए निकल जाती है। आखिरकार अंत में भगवान श्रीमन नारायण बैठे थे नीची गर्दन किए हुए। लक्ष्मी जी ने देखा कि हाँ ये ठीक है, ये बोलता भी कम है, सुंदर भी है, सुशील भी है। ऐ बच्चों, बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। बच्चे शांत रहो या पीछे हटा दो बच्चों को। तू ही जल थल में अंबर में, तेरा बसेरा हर घर में। तू जल थल में अंबर में, तेरा बसेरा हर घर में। कंठ भी सितार लिया, देवों का उद्धार किया। कंठ भी सितार लिया, देवों का उद्धार किया। सब बोलते हैं जय जयकार तेरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को वर्ण किया है। आज इतने दिन नारायण केवल नारायण थे, लक्ष्मी साथ आने पर लक्ष्मी नारायण बने। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित को, राजन आगे मंथन प्रारंभ हुआ, तब क्या निकला, वारुणी यानी मदिरा। मदिरा निकली। मदिरा ने दैत्यों ने कहा कि ये सब हम लोग पिएंगे। बोला पी लो।
दैत्यों ने पिया, पुनः मंथन हुआ, तब क्या निकला? धन्वंतरी भगवान। तब धन्वंतरी भगवान, बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। एक हाथ में अमृत का कलश लिए हुए थे और बाहर निकले। धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश देकर दैत्यों ने झपटना चाहा। इधर देवता कहे हम लेंगे, दैत्य कहे हम लेंगे, आपस में जीना जपटी होने लग गई। तो जीना जपटी के अंदर से जो कोई थोड़ी बहुत कनका मात्र बूंदे नीचे गिरी, तो उन बूंदों के द्वारा ये जितनी भी पृथ्वी पर औषधियां दिख रही है ना, ये औषधियों का जन्म हुआ था उन बूंदों के कारण। जहां जहां वो बूंदे जिस जिस जगह पड़ी वहां पर औषधि पैदा हो गई। इसलिए हमारे धन्वंतरी भगवान औषधियों के निर्माण करता है, आयुर्वेद के दाता है। इनके ऊपर इन पर जो आधारित औषधियां हैं, जो इन पर भरोसा रखता है, जीवन में वो कभी बीमारी को नहीं ग्रहण करता, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई हुई औषधि है, उस पर अपन विश्वास नहीं करते। पहली बात तो यह है, विश्वास नहीं करते। जीना जपटी होने लगी। उसी समय में भगवान स्वयं एक सुंदर स्वरूप बनाया। क्या करे, लक्ष्मी भी उनके सामने फीकी पड़ जाए वैसा रूप बनाया, मोहिनी रूप। यह भी अवतार है, मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी अवतार भगवान की जय हो। यहां पर समुद्र मंथन में कश्यप अवतार हुआ ना, और उसके बाद में नारायण लक्ष्मी का अवतार हुआ और धन्वंतरी अवतार हुआ। उनके दैत्य और देवताओं के हाथ से वो छीन लिया कुंभ। अरे बोला सुनो, मुझे दो। और जो जो आगे आगे लक्ष्मी जी भगने लगी, मोहिनी रूप धारण किए भगवान, और पीछे पीछे वह दोनों तरफ देव और दैत्य दोनों भग रहे हैं। 4 जगह इस कलश को रखा गया, 4 जगह छीना छपटी में ये रखा गया। ये चारों जगह क्या हुआ? कुंभ। ये 4 जहां रखा गया हुआ कुंभ हुआ। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग, ये 4 उज्जैन, ये 4 जगह जो है ये कुंभ के स्थान है। यहाँ पर्व विशेष महत्व हो गए यहाँ का। 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। इसीलिए वहां का स्नान का, ध्यान का और वहां जाने यात्रा का बड़ा परम फल है। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग लाइन लगा कर बैठ जाओ भाई, मैं बराबर बराबर बांट देता हूं सबको। देखते लोग ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए थे, उस मोहिनी स्वरूप को देखकर पागल हो गए। देखते लोग, जो वासना युक्त होता है ना, वो वैसी चीजों को देखकर मुग्ध हो जाता, और चीजें भूल जाता है। वो दैत्य मान गए, बोला हाँ बात आप यदि बंटवारा करो तो हम आपकी बात मानने में सहमति। तो बोला ठीक है बैठो। भगवान ने क्या युक्ति निकाली? भगवान ने कहा रे दैत्यों सुनो। बोले काई माता जी बोलो। बोले बोलनू काई है, देखो एक ऊपर ऊपर है जको पानी है, अमृत तो है गाडो गाडो, तो वो नीचे जमगो भाई। तो इया करो थे, मारी बात मानो जड़ तो, और पानी पानी तो मान देवता ने पाद्यू पे ली।
वो पानी पानी तो देवता ने माध्यू नीचे जमियोड़ो है थाके बढ़िया हाथ आवे तो स्वरूप मदमस्त पागल हुआ सगला। बोले ठीक है देवी तू केवज की बात ठीक है, थारी बात मान मन तैयार है। और मौनी स्वरूप परमात्मा ने पहले देवताओं को पिलाया, पिलाते पिलाते और चंद्रमा और सूर्य जहां बैठे थे ना उनके बीच में सर्वभानु नाम का एक राक्षस बैठा था। सर्वभानु बड़ा समझदार था, बुद्धिमान था, उसे मालूम पड़ गया कि यहां पर छल कपट हो रहा है, तो चुपचाप जाकर बैठ गया। जो ही सूर्य को पिलाया, अब बारी चंद्रमा की आ रहे तो उस नीचे से हाथ कर लिया, ऐसे हाथ करते ही हाथ में कुछ गिरा बूंद और पान करते ही चंद्रमा देख लिया। चंद्रमा ने कहा कि महाराज यहां पर छल, ये बैरूपिया है। उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर काट दिया। वहां से राहु और केतु दो बने, ये वहां से बने। और अब दैत्यों को होश आया कि निश्चित हमारे साथ में छल हुआ है। और भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन परीक्षित, अमृत पान कर करके देवता लोग परम विशाल हो गए, बल आ गया उनमें, और अपने स्वर्ग के राज्य को पुनः प्राप्त किया। वैकुंठ पर अधिकार प्राप्त हुआ। देव गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को कहा कि सुनो रे, अभी है ना तुम्हारा बल नहीं है। हाँ, आपका बल तभी प्राप्त हो सकता है कि तुम लोग ब्राह्मणों से ज्यादा स्नेह प्रेम करो। तो क्यों? भगवान नारायण है ना, वो ब्राह्मणों का भक्त है, ब्राह्मणों का भक्त है। और यहां पर दैत्यराज बलि ब्राह्मणों का अनन्य भक्त, ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। उसी समय में ब्राह्मणों ने बलि को कहा कि राजन बोलो क्या चाहते हो। बलि ने कहा कि महाराज मैं इंद्र को पराजित करना चाहता हूं। ब्राह्मण कहे कि चिंता मत करो, हम तपस्या के बल से एक ऐसा रथ का निर्माण करते, उस रथ पर आप बैठ जाओ तो निश्चित है आप इंद्र के द्वारा कभी भी पराजित नहीं होगे। और वही बलि ने उस रथ पर आरूढ़ होकर और देवलोक में आक्रमण कर दिया। सभी देवता घबराए और घबराकर राजा इंद्र सहित भगवान नारायण के शरण में आए। भगवान ने कहा कि अपने गुरु बृहस्पति से कहो। बृहस्पति से जाकर मिले, गुरुजी क्या करे? गुरु ने कहा कि सुनो, ये ब्राह्मणों के तप के कारण, उसी के कारण ये सब हो रहा है, तो इसमें भलाई यही है अभी तुम अपना राज्य छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो ये मारे बगैर नहीं छोड़ेगा। अभी इसका तप है, मजबूत है ये। देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भाग गए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन पुनः स्वर्ग के ऊपर में राजा बलि का राज्य हुआ। अब यहां गुरु के आदेश से, शुक्राचार्य के आदेश से यज्ञ प्रारंभ किया। ये 101 यज्ञ हो जाए न बिना इंद्र की पदवी मिले। इंद्र कोई देवता को नहीं है, आज समझो कि इंद्र कोई देवता है। इंद्र देवता को नहीं, इंद्र एक पदवी को नाम है। जको 101 अश्वमेध की यज्ञ कर लेवे बिना वो पद मिल जाए। जनक हो, जनक नाम को नहीं हो।
जनक आ पदवी ही नाव तो अश्वशीर हो जनक को। तो राजा बलि यज्ञ प्रारंभ करियो। अटिन देवताओं की मां अदिति मन में चिंता अदिति ने कि मारा बेटा है सगड़ा दुख पा रहा है। देवता सब कष्ट पा रहे हैं, अपने अपने लोक को छोड़ दिए, इधर उधर दर दर भटक रहे हैं। मां अदिति को चिंता। उसी समय में कश्यप ऋषि ने कहा अदिति को कि अदिति ऐसे कर, तू एक व्रत प्रारंभ कर। और कब? फाल्गुन के महीने में पुवन से बोलकर एक व्रत किया जाता है। उस समय में उस व्रत को कैसे किया जाता है? केवल दूध पीकर रहा जाता है। 15 दिन केवल दूध के ऊपर में, तब भगवान की कृपा होती है, संतान भी प्राप्त होती है। तो फाल्गुन में शुक्ल पक्ष के अंदर में आज अदिति मां ने व्रत किया। व्रत करने पर भगवान परमात्मा प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए कश्यप को कि कश्यप मैं जल्दी ही आपके घर में मां अदिति के गर्भ से आ रहा हूं। यहां पर भादव शुक्ल पक्ष, भादवा शुद्धि की 12 दोपहर के दिन और ठीक 12 बजे मां अदिति का गर्भ हूं भगवान वामन जी को जन्म हुई। बोलिए वामन भगवान की। वामन जी को जन्म। तम बटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापति। अट भगवान ब्राह्मण के घर आया। रामा अवतार में क्षत्रिय के घर में जन्म लियो भगवान। क्यों? दुष्ट राजाओं को संहार करवा वास्ते, भूमि पर धर्म की स्थापना करवा वास्ते। द्वापर में भगवान यादवों का घर में आया, भक्ति न बढ़ावा वास्ते नाना प्रकार की लीला कर कर। लेकिन आज भगवान एक ब्राह्मण के घर आया। क्यों? क्योंकि मांगबा को काम करनू है। अब मांगबा को काम करनू है। मांगबा काम हुए जरा कौन कर सके? मांगबा दूसरों कोई कौन कर सके ब्राह्मण के सिवाय? ब्राह्मण को ही बतलाया है भिक्षावर्ती, भिक्षाटन करना। भिक्षाटन करने में ब्राह्मण को कभी लज्जा नहीं करना चाहिए। मांग कर अपना उदर पूर्ति करे, पेट चलाए, भरण पोषण करे, वह ब्राह्मण है। तो यहां ब्राह्मण के पैदा हुए भगवान। आज भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाए। यज्ञोपवीत संस्कार वो संपन्न हुआ। उसी समय में हर पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि बेटे का और संस्कार हो या नहीं हो, लेकिन उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत जरूर बच्चों को दिलवाए। यज्ञोपवीत। समयाभाव के कारण उतना मैं इस पर आगे विचार नहीं प्रकट कर सकता, लेकिन बहुत यदि इस पर विचार करूं तो ये 7 दिन तो केवल जनेऊ पर लगे। और
यहां तक बतलाया है यदि किसी के जनेऊ नहीं है ना, वो अपने कभी भी पितरों को जल नहीं दे सकता है। पहली बात तो उसके पितर कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे जल। अभी वहीं रखो, कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। और अपने माता पिता का और देवी क्रियाक्रम नहीं कर सकता यदि जिसके यज्ञोपवीत नहीं है तो वह पिता के अंतिम क्रियाक्रम नहीं कर सकता। वह सबसे बड़ा नुकसान तो यह है, आज यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। ब्रह्मा जी ने क्या दिया? कमंडल दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। अदिति मैया ने क्या दिया? एक लंगोटी पहनाई अदिति मैया ने। और कश्यप ऋषि ने मेखला, इन्हें कनक दी बांधी। और सरस्वती मैया माला दी गड़ा के मायने। और भूमि, भूदेवी, भूमाता काई दी? खड़ाऊ, चरण पादुका। और आकाश, आकाश देवता काई दियो? छातो, छिया वास्ते। और कुबेर जी महाराज भिक्षा पात्र, भिक्षा लावा वास्ते कमंडल पात्र दियो। और अन्नपूर्णा मां क्या करो? भिक्षा गाली। कौन दी? अन्नपूर्णा। बृहस्पति जी क्यों हो महाराज? थाने मंत्र दे दियो, जनेऊ दिरा दी। लेकिन अब आप था को कर्तव्य काई बनाए कि भिक्षा लाभा को। लेकिन छोटी मोटी भिक्षा नहीं, गुरु ने कौन चाहे जब मन बड़ी सारी की भिक्षा चाहे जे। बड़ी सारी किसी जबकि त्रैलोक्य, पूरी त्रैलोक्य मान की संपत्ति है, बस संपत्ति मन चाहे जे। वामन भगवान की हो कि गुरुजी बा संपत्ति कटे मिलसी और जगह तो निशान तो बताओ मिली कटे। और गुरुजी वैसा दान देगा कौन? बृहस्पति जी ने कहा कि जाओ यहां से गुजरात, गुजरात में भरोंच क्षेत्र है, भरोंच क्षेत्र में राजा बलि दान कर यज्ञ कर रहा है। और ऐसा राजा बलिदानी है, वहां पर जाकर आप कुछ भी मांगोगे तो मना नहीं करेगा। जाओ वहां चले जाओ। भगवान को जाना ही वहां था। भगवान अपने नन्हे नन्हे पैरों से, छोटे छोटे पांव से राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। और बलि ने दूर से देखा, बलि दूर से देखा। दूर से देख के कितने 52 अंगुल के, केवल 52 अंगुल, इतना बोना दिव्य स्वरूप उनका, बहुत दिव्य स्वरूप। तुरंत बलि राजा अपने आसन से खड़े हुए और आसन से खड़े होकर और अपने ऋत्विज अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर बलि राजा 52 भगवान का अभिवादन किया, आसन दिया और विधिवत 52 भगवान की पूजा की। यद्र द्रष्टवो वांछसि ततः प्रतीच्छ मे त्वामथिदं विप्रः सूतानुतर्कये। गां कांचन गुणवदाममुष्टं तथापयेन मुक्तं च विप्रकन्यायाम्। पूजन किया, पूजन करते ही प्रार्थना किया कि महाराज अब बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपकी क्या सेवा करूं। महाराज आपको क्या चाहिए? ये